हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम समय काम में आगे एक मैथ के बारे में जानेंगे। मैं पहले बता दूं कि इसी पे अर्थात समय काम पे मैंने बहुत सारे वीडियो लाए हैं, पहले भी 2 है, आज पार्ट 3 है और एक पार्ट करके मतलब 1 या 2 तरह के मैथ को सीखने के लिए मैंने एक वीडियो रखा। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई उबियाईबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सीखते समय, समझते समय, जब एक बार सीख ले, समझ ले, फिर आप कैसे भी बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम उस हिसाब के बारे में जानेंगे जिसमें प्रश्न ऐसे आता है कि 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को आमुक दिनों में कर सकते हैं, परंतु काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले या काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई एक व्यक्ति चला जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे है लिखा हुआ, कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन पश्चात, देखिए एक रहेगा कुछ दिन पश्चात, बी ने काम को करना छोड़ दिया, शेष बचा कार्य ए ने 16 दिन में पूरा किया, बी कितने दिनों बाद काम छोड़ा। एक ये रहेगा कि कुछ दिन पश्चात और एक रहता है कि समय खत्म होने से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति चला गया। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट में बनते हैं, हालांकि दोनों का एक ही तरीका है और इस दोनों तरह के हिसाब को मैं आपको एक्स मान के बताऊंगा। नॉर्मल सामान्य रूप से समझते हुए एक्स मान के ही बनाऊंगा। देखिए कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था, मैं सभी हिसाब में बताता हूँ। सबसे पहले लिखिए ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/30, बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/40 हो गया। अब कंसेप्ट यहां पर देखिए कि अकेले ए 16 दिन काम करता है, तो लिखेंगे ए द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य बराबर 16 गुने 1/30, 8 दूनी 15 दूनी 8/15, यानी कि किसी काम का 8/15 भाग ए अकेले करता है। तो लिखेंगे शेष कार्य बराबर 1 घटाओ 8/15। ये 1 कहाँ से लाया? काम हमेशा एक ही होता है। 15 घटाओ 8/15 यानी कि 7/15। देखिए ये 7/15 काम जो है ए और बी दोनों मिल के किए। 7/15 काम ए और बी दोनों मिल के किए। कहिए कि श्रीमान कैसे? देखिए बंधुओं, ए का 1 दिन का काम 1/30, बी का 1 दिन का काम बटा 1/40। ए 16 दिन तक काम किया है, 16 दिन में काम पूरा किया है, यानी कि बी कुछ दिन किया उसके बाद चला गया। किस दिन गया पता नहीं, 16 दिन किया। तो ए द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य बराबर 16 गुने 1/30, चूंकि 1 दिन में 1/30 काम करता था, 8/15। अर्थात हम लिखेंगे यहां, अर्थात ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य बराबर 7/15, यानी कि 7/15 काम ही ए और बी दोनों किए थे। अब लिखेंगे माना दोनों ने x दिन तक साथ कार्य किया, या x दिन के बाद भी चला गया, या x दिन के बाद भी चला गया। ये दोनों एक ही चीज है। दोनों कितना दिन साथ काम किए थे पता नहीं, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि x दिन तक साथ किया या x दिन के बाद भी चला गया, क्योंकि जो चला गया सो चला गया। तो 1 दिन का काम, तो x/30
प्लस x बटा 40 अब बराबर कितना, कितना दिन में किया है 7 बटा 15, यही है ना। तो उलट देंगे ना कि सीधा कर देंगे। सो बताइए 7 बटा 15 लिखेंगे कि 15 बटा 7 लिखेंगे। चलिए जो बचा हुआ काम है वही किया है। देखिए माना दोनों ने x दिन तक साथ कार्य किया या x दिन के बाद b चला गया, तो x दिन में a के द्वारा किया गया काम बराबर x बटा 30, x दिन में b के द्वारा किया गया काम बराबर x बटा 40, और दोनों मिलकर कितना काम किए हैं 7 बटा 15। अब इसी को बना दीजिए, हल कर दीजिए। दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है जी नीचे। हाँ ठीक है, चलिए इसको हल कीजिए। 120 30 चौके तो 4x प्लस 40 दिया है बराबर 7 बटा 15। 15 से 8 बार में 4 3 7x बटा 8 बराबर 7, इसे 7 7 चला गया, x बराबर 8, यानी कि b ने 8 दिन किया, 8 दिन कार्य किया। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। बी ने 8 दिन तक कार्य किया। इस कंसेप्ट से आप इसको पूरी तरह से समझ के बना सकते हैं। कहिए कह रहे श्रीमान परीक्षाओं में भी ऐसे बनाना होगा? नहीं भैया, परीक्षाओं में सब लिखना थोड़ी पड़ता, सीधा परीक्षा में यहीं से शुरू हो जाएगा या यहाँ से शुरू हो जाएगा, फट से बना देंगे, कहीं दिक्कत नहीं। समझते समय जरूर बनाइए, कैसे बनाना है। परीक्षाओं में अलग तरह से बनती है यदि आपको आता है तो। एक चीज ध्यान रखेंगे कि परीक्षाओं में जाने से पहले यदि आपने पूर्ण तैयारी नहीं की या आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी लूप होल है, लूज है, तो फिर दिक्कत होगी। परीक्षाओं में प्रश्न की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मैंने तो देखा है कि बहुत आसान सा प्रश्न लोग छोड़ के चले जाते हैं। हड़बड़ाना नहीं। तो इस तरह से इस कंसेप्ट के मैथ को हम बना सकते हैं। एक और हिसाब लेते हैं इसी तरह से, फिर देखते हैं क्या समझ में आता है आप लोग को कि नहीं आता। कि वैसा ही एक और प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। x तथा y किसी कार्य को क्रमशः 30 एवं 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन पश्चात x ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य y ने 25 दिन में पूरा किया। a ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था? है ना, एकदम वैसे ही प्रश्न है, हूबहू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बताए थे, x का एक दिन का कार्य बराबर 1/30, y का एक दिन का कार्य बराबर 1/36। ठीक है, y का एक दिन का काम है 25/36, तो जो काम किया है तो लिखेंगे y का 25 दिन का कार्य बराबर 25 गुने 1/36 यानी कि 25/36। तो किसी काम का 25/36 भाग किया है b अकेले, तो लिखेंगे y का, तो x प्लस y द्वारा किया गया कार्य। कहने का मतलब है कि 25/36 काम तो y अकेले कर दिया, तो दोनों मिलके कितना किया, तो दोनों मिलके किया गया काम बराबर, काम हमेशा एक होता है, घटाओ 25/36 यानी कि 36, 36 घटाओ 25 11/36। तो देखिए किसी भी काम का 11/36 भाग a और b दोनों मिलके किए, a और b दोनों मिलके किए। अब यहां से करेंगे, माना दोनों ने या a ने m दिन काम किया, m दिन कार्य किया, m दिन काम किया, तो एक दिन का कितना है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य का भाग बराबर m/30 प्लस m/36। m का है माने चूंकि x था तो हम
एम या एन या ए बी ही मान सकते हैं, अथी नहीं मान सकते हैं। अब बराबर 11/36 हल कर दीजिए। 180 होगा 6m प्लस 5m इजकल टू 11/36। 5 बार में ये भी जोड़ दीजिए 11m/5 इजकल टू 11 से m कट गया, m बराबर 5। यानी कि दोनों ने 5 दिन तक काम किया या 5 दिन के बाद ये चला गया। तो लिखेंगे 5 दिन के बाद ए चला गया। ये कि श्रीमान 2 तरह से क्यों बता रहे हैं? देखिए परीक्षा में ऐसी पूछेगा, बोलेगा अरे मास्टर तो ऐसे बताया था, ऐसे बताया नहीं किया था, कैसे हो गया? कह रहा है कि कुछ दिन पश्चात चला गया। कभी कभी पूछ देगा कि कितने दिन तक साथ है काम किया, तो ऐसे ही दोनों का तरीका एक ही है। चूंकि ए और बी एक चला गया तो जब तक गया तब तक तो दोनों साथ काम किया था, कहीं कोई दिक्कत था नहीं। तो इस तरह से परीक्षाओं में आपसे एक प्रकार का जब प्रश्न पूछे तो आप ऐसे बनाएंगे। अभ्यास कहाँ करेंगे? आपके पास पाठ्य पुस्तक है, होगी ही, उसमें अभ्यास कीजिए इस तरह के हिसाब का। यदि नहीं है कोई बात नहीं, ले लीजिए, बहुत सस्ती आजकल किताबें मिलती हैं। ऑनलाइन वाला झमेला में मत रहिए, मैं सबको सलाह देता हूँ। किताब का ऑप्शन कहीं नहीं होता है, हालांकि मैं ऑनलाइन मटेरियल में भी उपलब्ध कराता हूँ, मेरे भी बहुत सारे लिंक्स हैं, उस पर जाइएगा तो तरह तरह की चीज़ें मैं डालते रहता हूँ। लेकिन किताब का ऑप्शन कहीं नहीं रहता है। ऑनलाइन के साथ झमेला क्या है कि चीज़ें तो बहुत रहती है, लेकिन वो त्रुटि आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी या लेबिलिटी नहीं होती। हालांकि कोई भी संस्था या कोई भी सिस्टम या कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम गारंटी लेता है या मैक्सिमम प्रयास ये करता है कि उसमें त्रुटि गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो सकती है। किताब में ये चीज़ बहुत कम होती है यदि मानक कोई पुस्तक है तो। इसके अलावा जब खास करके विज्ञान, इतिहास, भूगोल इत्यादि से संबंधित जो बातें होती हैं, उनके जो डाटा होते हैं वो ज़्यादा तथ्यात्मक होते हैं, उनके जो विश्लेषण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विवरणात्मक होते हैं। इसलिए पुस्तकों को ही लीजिए। जितने पैसे आप ऑनलाइन में खर्च करते हैं उससे आधे पैसे में अच्छी अच्छी किताबें आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? खैर ये कथा कहानी चलते रहेगा। इस तरह का मोटिवेशन, आप नकली टाइप का मोटिवेशन बहुत पढ़ते सुनते रहते होंगे। मेरा काम मोटिवेशन देना नहीं है, मेरा काम है मैथ को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास रखना। देखिए मैथ यदि आप सीखना चाहते हैं तो धरती का सबसे आसान काम है, नहीं सीखना चाहते हैं तो इस धरती का सबसे भारी काम है ना। अभी कुछ दिन पहले ना एक ग्रुप में पढ़ा रहे थे तो वो लोग सर्किल से संबंधित बातों को पूछ रहे थे बार बार। कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे थे, कभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे थे। हमने बोला यार ये क्या तमाशा है, कभी तुम लोग ये पूछते हो कभी ये, तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पहले सबने बोला हाँ सर पढ़े हैं। मैंने बोला पढ़े हो तो एक चीज़ बताओ कि सेगमेंट कहते किसे है ना। मान के चलिए आप सर्किल पढ़े हैं तो चाप की लंबाई क्या होती है, जीवा किसे कहते हैं, लघु वृत्तखंड क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, वृत्तखंड किसे कहेंगे, ये सब आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो एक बच्चा बोला अरे सर ऐसा थोड़ी है जो सब आना चाहिए। गुरु ऐसा है ना कि मेंसुरेशन के हिसाब में या जहाँ पे ग्राफ बनाना ज़रूरी होता है, जहाँ पे आकृति बनानी ज़रूरी होती है, वहाँ पे यदि आपको बनाने नहीं आता है तो आप ये भूल जाइए कि आपसे मैथ बन जाएगा। उसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। क्षेत्र मिति के हिसाब में यदि आप फोटो नहीं बना सकते या उस तरह का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉपी पर ही बनाना है, दिमाग में भी यदि आपका नहीं आ पा रहा है तो आप मैथ नहीं बना पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। सर्किल या जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, चतुर्भुज, बहुभुज, इसमें क्या है कि यदि आप उन रेखाओं को, उन भुजाओं को, उन एंगल्स को, कोण को आप निरूपित नहीं कर पा रहे हैं तो बनाना आपके लिए टेढ़ा हो जाएगा। और यदि आप करते हैं
तो बहुत ईजी बनता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। आगे हिसाब को देखते हैं, हम एक हिसाब लेते हैं। मैंने बोला था कि दूसरे प्रकार का भी बताऊंगा। कहता है कि प्रश्न है, मैंने सामने रख रखा है थोड़ा यहाँ पे, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 एवं 30 दिन है ना, 20 एवं 30 दिन में कर सकते हैं। कार्य को, क्या हुआ भाई, पैर में क्या लटक गया, अलग अलग 20 एवं 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने कुछ दिन तक कार्य किया तथा कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले। प्रश्न में शायद बी है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, प्रश्न में बी है, 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बात समझ रहे हैं? ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी चला जाता है। बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना? इस बीच में बोल दूं जी, चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही बिल्कुल आसानी से मेरे साथ आपको मैथ सीखने में सहूलियत हो मेरे साथ। खैर छोड़िए, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 एवं 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए पहला तरह के मैथ में क्या था कि कुछ दिन के बाद चला जाता है, कितने दिन के बाद जाता है पता नहीं। यहाँ है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, यही था ना। इसमें तो था कुछ दिन के पश्चात, इसमें है कि नहीं, काम समाप्त होने से 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन पहले चला जाता है। ये उससे थोड़ा ज़्यादा आसान है। देखिए हमने हिसाब बनाने के लिए क्या बताया था, सबसे पहले लिखेंगे हम, पहले ये वाला लिखते हैं, ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/20, बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/30 लिखेंगे। माना कुल कार्य x दिन में समाप्त हुआ, एक दिन में समाप्त हुआ। देखिए अब यहां समझिए, कुल कार्य जो है वो x दिन में समाप्त होता है। तो A ने किया कितना दिन, x दिन, चूंकि अंतिम दिन तक कर रहा है। अब B ने किया 5 दिन पहले गया, तो x घटाओ 5 दिन, यही समझ लीजिए, यही समझना है। माना कुल कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तो A ने किया x दिन तक और B ने किया x घटाओ 5 दिन तक। अब x/20 प्लस x घटाओ 5/30 बराबर 1, यही समीकरण बना। कैसे बना? एक दिन का काम है 1/20, तो x दिन का काम होगा x/20। एक दिन का काम है 1/30, तो x घटाओ 5 दिन का काम होगा x घटाओ 5/30। अब इसको हल कर लीजिए,
60, 3x प्लस 30 दूनी 2x माइनस 10 बराबर 60। इसको हल कर लेंगे। 5x माइनस 10 इजकल टू, सॉरी यहाँ 1 होगा, इजकल टू, इसको यहाँ लेके चले जाइए 60। 5x बराबर 60 प्लस 10, 5x बराबर 70, x बराबर 14, x बराबर 14। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कार्य समाप्त हुआ 14 दिन में। कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ? 14 दिन में। देख लेते हैं आंसर आता है इतना दिन। हाँ जी आता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हम बना दिए। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। ए का एक दिन का काम 1/20, बी का एक दिन का काम 1/30। माना कुल कार्य x दिन में समाप्त हुआ। पिछले बार भी मान रहे थे, तो पिछले बार मान रहे थे कि x दिन के बाद चला गया, यहाँ मानते हैं कि टोटल काम x दिन में समाप्त हो गया। तो a ने किया x दिन और b ने किया x घटाओ 5 दिन। चूंकि 5 दिन पहले, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, तो काम समाप्त हो रहा है x दिन में, तो 5 दिन पहले मैंने x घटाओ 5 दिन काम किया। x दिन में, एक दिन में किया कार्य 1/20, तो x दिन में किया काम बराबर x/20, x घटाओ 5/30। अब इसी को हल कर लिए 14 दिन। अब सवाल कभी कभी आपसे पूछ देगा कि कितने दिन के बाद गया था, तो ऐसे बना दीजिए। 14 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ, 5 दिन पहले चला, तो 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना दिन हो जाएगा? 9 दिन के बाद चला गया। सवाल यही सवाल पूछेगा, आपसे उल्टा करके पूछ लेगा कि ऐसा ऐसा था, तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो हमने तो निकाल लिया। साथ ही बी ने ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया, तो साथ में कितना दिन, टोटल काम है 14 दिन में, ठीक है, मतलब टोटल काम समाप्त हुआ 14 दिन में, लेकिन 5 दिन पहले चला गया है, तो 14 घटाओ 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दोनों ने 9 दिन तक साथ काम किया था। तो इस तरह से हिसाबों को आप बना सकते हैं और परीक्षाओं में यही चीज़ को पूछ सकता है। वहाँ पे कोई गारंटी नहीं, जोड़ पूछ देगा, घटाओ पूछ देगा, कौन जान लेंगे। तो ये है इस तरह का मैथ। अब इसी को एक और हिसाब हम लेते हैं। एक और हिसाब आप लोग को मैं इसी तरह का देता हूँ, स्क्रीन पर भी दिखेगा। मैं अपनी जो एडिटर है उन्हें बोल दूँगा कि भाई स्क्रीन पर भी मैथ को दिखला दिया कीजिए। मेरा चेहरा नहीं दिखलाइए, चूँकि बच्चा लोग को हिसाब ज़्यादा अच्छी से आनी चाहिए। ये हमने टोपी जो है वो किसी कारणवश लगा रखे हैं, अपने प्रथाओं के अधीन हमने सर का मुंडन करा लिया है, तो इसीलिए टोपी लगाना पड़ा। देखिए प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी इसे क्या कहते हैं 25 दिन में कर सकते। ए किसी काम को 20 दिन में और बी, नहीं ये तो ऐसा हिसाब नहीं है जी, ये अलग हो जाता है। उस तरह का हिसाब नहीं है, ये अलग है। ये वाला हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो अगला कोई लेते हैं, ठीक है। मैं एक तरह का और हिसाब इसी में लेके लेता हूँ। वो एक प्रैक्टिस सेट था, उसी में हमने देखा था इस तरह के हिसाब को कि भाई क्या है कैसा है, सो वो देख लेते हैं। हाँ देखिए, ठीक है। ए तथा बी किसी काम को 25 एवं 35 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु समाप्त होने से 7 दिन पहले बी चला जाता है। कितना दिन है? 25 एवं 35 दिन। देखिए प्रश्न में लिख देता हूँ, ए तथा बी किसी कार्य को 25 एवं 35 दिन में करते हैं। दोनों
मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन है ना कि 7 दिन है, मैं पुनः देख लेता हूँ। ये होटल मैनेजमेंट का प्रश्न है। कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी चला जाता है। बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, है ना। देखिए तो कितना अच्छा हिंदी उर्दू मिक्स करके हम लिखे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/25। मैंने अभी जिस ढारे पर बताया था उसी ढारे पे चल रहा हूँ। बी का 1 दिन का कार्य बराबर 1/35, ठीक है। माना कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तो ए का x दिन का काम, चाहे मैं ऐसे लिखते समाप्त हुआ, तो ए ने किया x दिन, चूंकि ये पूरा दिन तक काम करता है। अब बी ने किया x घटाओ 7 दिन, यही ना। ए किया x दिन और बी ने किया x घटाओ 7 दिन। अब क्या करना है, तो प्रश्न से 1 दिन का काम यानी कि x दिन का काम x/25 प्लस x घटाओ 7/35 बराबर कितना, एक काम का एक श्रीमान एक का लिखे। देखिए काम हमेशा एक ही होता है, दोनों ने मिलकर एगो काम को किया। करेंगे कितना होगा लगभग इसका एलसीएम, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 35 दूनी 70, 35 तिया 75 से मेरी समझ से 175 होगा। 175, 25 6 का 150, 25 सते 75 प्लस 5 बार में, तो 5 × x - 7 बराबर कितना 1, 5 बार में आएगा ये बोला। अब करेंगे यहाँ 7x प्लस 5x और -35 बटा कितना 175 इक्वल टू 1, जोड़ देंगे 12 इक्वल टू 175 प्लस 35, यहाँ 12x बराबर 5 5 10 से ले 7 से ले 1 1 2, x बराबर 210 बटा कितना 12, कटेगा 4 तियाई 70 दूनी 35 2, यानी कि 35/2 यानी कि 17 दूनी 34, हाँ 17 है ना, 17.1/2 दिन, 17.1/2 दिन या 17.5 दिन तक इन्होंने काम को किया। इसी कंसेप्ट पर जो हमने आपको पहले बताया था उसी कंसेप्ट पर हमने इसको बनाया है। मैं एक बार आंसर मिला के आपको बता देता हूँ। ठीक, 17.5 दिन, ठीक है, मेरा कैलकुलेशन सही है। एक्चुअली मैं आंसर इसलिए मिला लेता हूँ ताकि गलती ना हो, है ना। अब बताते समय गलती हो जाएगा, खैर छोड़िए, यहाँ से मतलब नहीं है, मतलब इस पूरे कंसेप्ट से है। ध्यान रखिए, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। ये हल करना हुआ, हल करना हर आदमी अपना तरीके से हल करते हैं। मेरा अपना कंसेप्ट है, आपका अपना होगा। खैर देखिए फिर से मैं समझा दूँ कि ए और बी किसी काम को 25 एवं 35 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले ये लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। तो कितने दिन में हुआ, तो 1 दिन का, बी के 1 दिन का, माना कार्य x दिन में समाप्त हुआ, तो ए तो टोटल दिन किया, बी 7 दिन कम किया, चूंकि पहले चला गया।
कर दिए, दोनों का काम निकाल दिए, बराबर 1 कर देंगे और फिर हल करेंगे। 17.5 दिन आया। मैंने पहले भी पूछा, बताया कि इसी में कभी कभी ये पूछ देगा कि दोनों ने साथ मिल तक कितने दिन तक काम किया था, तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। और जो चला गया पहले उसको घटा लीजिए, 17.5 में से 7 घटा दीजिए, 10.5 दिन हुआ, ठीक है ना। या कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ए ने बी के साथ कितने दिन तक काम किया, बात बराबर ही है, दोनों ने साथ तक मिलकर काम कितने किया, ए ने बी के साथ कितने दिन तक काम किया, बी ने ए के साथ तक कितने दिन तक काम किया, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझना है कि आखिर ये प्रश्न पूछ क्या रहा। अब कहिएगा कह रहे वहाँ तो टीचर नहीं बताया था, टीचर सब चीज़ कोशिश करता है कि जिस तरह से पूछे जाए उसको बता दिया, लेकिन बाकी चीज़ भी तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, कभी इसी में पूछेगा कि दोनों ने कितने दिन तक साथ काम किया, ठीक है। तो बात तो यही है कि दोनों ने, अब कहेगा कि श्रीमान दोनों x दिन निकालेंगे तो उससे भी बना सकते हैं, दोनों x दिन ने साथ था काम किया, ऐसे करके बनाएंगे, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे तो चूंकि b का काम निकल गया, टोटल काम आपका निकल गया, टोटल काम आपका निकल गया, तो टोटल काम निकल गया तो बी का 7 दिन घटा दीजिए, तो दोनों ने 7.5 दिन तक काम किया था। इसी तरह से चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये 2 तरह के, है तो एक ही लेकिन 2 फॉर्मेट में आता है, ये चीज़ों को समझा। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, लिंक उसका दिया हुआ है। चैनल को एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा कि वहाँ पर सिर्फ मैथ ही नहीं, प्रतिदिन मैं 20-20 के सेट में मैथ, जीएस, साइंस देते रहता हूँ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही बहुत सारे नोट्स भी मैं उस पर डालते रहता हूँ, आपको वो सब प्राप्त हो जाएगी, आप उसे एक नज़र चलते फिरते पढ़ सकते हैं। फिर से मैं बोल दूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। तब तक के लिए नमस्कार।